हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस जज के बारे में जिनको जो है इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग जो है फेस करना पड़ा था। अगर लोकसभा इस मोशन को एक्सेप्ट कर लेती, स्वीकार कर लेती, तो वो पहले जज होते सुप्रीम कोर्ट के जिनको उनके ऑफिस से रिमूव किया जाता। ये क्यों न्यूज में है उसको भी जानेंगे। इम्पीचमेंट के प्रोसेस जो आर्टिकल उससे रिलेटेड है उसके बारे में जानेंगे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो इनसे जुड़ा हुआ है, जो कि आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक में इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, हम उसको भी देखेंगे। तो ये मोस्टली आपका ये वीडियो डेडिकेटेड होने वाला है जो फर्स्ट जज था सुप्रीम कोर्ट का, जो कि आपका फेस किया था इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग को। तो वो जज थे आपके न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। जो जस्टिस वी रामास्वामी थे उनके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग जो है शुरू किया गया था। ठीक है, ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये जो आपके जस्टिस रिटायर्ड वी रामास्वामी हैं, उनका जो है लास्ट वीक जो है चेन्नई में उनका निधन हो गया है। तो इनके निधन के बाद दोबारा से ये जो है अभी न्यूज में है। ये आपके फर्स्ट जज थे जिनके अगेंस्ट जो है आपका इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग जो है इनिशिएट किया गया था। मतलब पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ महाअभियोग की जो है कार्रवाई शुरू की गई थी। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं जो जज की नियुक्ति जब एक बार हो जाती है सुप्रीम कोर्ट की जज की, तो उसको जो है डायरेक्ट उसको नहीं हटाया जाता है। उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में इम्पीचमेंट मोशन को पास करवाना होता है। अगर वो इम्पीचमेंट मोशन पास हो जाए तभी जो है जज को हटाया जा सकता है, अदरवाइज उसको उनके ऑफिस से नहीं हटाया जा सकता है। ये घटना जो है आपका 11 मई 1993 का है, जब आपका अपोजिशन स्पॉन्सर्ड इम्पीचमेंट मोशन को लाया गया था लोकसभा में। अगर उस मोशन को अगर एक लोकसभा के द्वारा जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता तो ये आपके पहले जज होते सुप्रीम कोर्ट का जिनको जो है अपने ऑफिस से जो है रिमूव किया जाता। ये इम्पीचमेंट लाया क्यों गया था, इसके पीछे की वजह यह है कि जब ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहा करते थे, उसी के कार्यकाल में के दौरान जो है फिजूल खर्ची के कारण जो है लोकसभा में उनके खिलाफ जो है महाभियोग का प्रस्ताव जो है लाया गया था। इम्पीचमेंट मोशन जो है इसलिए लाया गया था क्योंकि ये पंजाब और हरियाणा के जब ये चीफ जस्टिस हुआ करते थे उस समय में जब इनके ऊपर में कमेटी बिठाया गया था, तो वो उसने ये देखा उसमें जो इनके जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उसमें बहुत सारा जो है फिजूल खर्चा है। तो जब 11 मई 1993 को इम्पीचमेंट के लिए जो है मोशन लाया जाना था, उस दिन जो है मतदान के दिन जो है 401 सदस्य जो है उस रोज उपस्थित थे लोकसभा में। 12 मई 1993 को जो है द हिंदू में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, उसमें यह बताया गया था मात्र 196 ने प्रस्ताव का समर्थन किया था, लेकिन 205 जो है आपके मतदान में भाग ही नहीं लिया। मेनली जो है आपका जो रूलिंग पार्टी थे, जो कांग्रेस की पार्टी थी, वह जो है रेस्क्यू करने के लिए चीफ जस्टिस वी रामास्वामी के जो है समर्थन में आ गया, और वो जो है अपने आप को जो है वोटिंग से जो है दूर रखा। साथ में ही आपके दो और पार्टी जो कि आपका AIADMK था और मुस्लिम लीग था, ये भी जो है इम्पीचमेंट के प्रोसेस में जो मोशन के लिए जो वोटिंग हुआ था उससे जो है अपने आप को दूर रखा था। इस कारण से रूलिंग पार्टी के सहयोग और कुछ पार्टी के सहयोग से इनका इम्पीचमेंट तो रुक गया, इनको अपने ऑफिस से रिमूव नहीं किया गया, लेकिन उसके रिजाइनेशन के लिए जो विरोध था वो लगातार जारी रहा। लेकिन वो फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये 93 में इनके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट मोशन लाने का प्रयास किया गया था अपोजिशन पार्टी के द्वारा, तो फिर ये फरवरी 1994 में जो है रिटायर्ड ही हो गए। तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि ये जो इम्पीचमेंट पास क्यों नहीं हुआ था, इसके लिए संविधान में क्या प्रावधान है, किस प्रावधान को पूरा न करने के कारण जो है ये उनके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट पारित नहीं हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 का जो चौथा सेक्शन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोलता है जो ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, उसे नहीं हटाया जा सकता है बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट पास्ड बाय एन एड्रेस बाय ईच ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब एक ऑर्डर जो है पास किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, जब जो है ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है उस ऑर्डर को सपोर्ट करेगा। अब वो ऑर्डर को सपोर्ट करने के लिए कंडीशन क्या है? वो कंडीशन होता है वोटिंग के थ्रू। वोटिंग का क्या कंडीशन है? बाय ए मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। तो दोनों हाउस से पास होने के लिए सबसे पहला केस ये है, जिस भी हाउस में जाएगा उस हाउस की जो मेजोरिटी है, अगर मान के चलो अगर हाउस में 500 मेंबर हैं तो उसकी मेजोरिटी हो गई आपकी जो 250, तो कम से कम 250 लोग उसको तो समर्थन करे ही करे। ठीक है, साथ में दूसरा कंडीशन ये लगाया गया है
जो बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड द वोटिंग। जो उस दिन जिस रोज वोटिंग हो रहा है, ठीक है, उस रोज दूसरा क्राइटेरिया ये है, जो जितने भी मेंबर हैं प्रेजेंट और वोटिंग कर रहे हैं, उसके 2/3 वोटिंग उसके समर्थन में जाना चाहिए। तो दो कंडीशन है। अकॉर्डिंग अगर मुझे ऐसे समझे हम, अगर किसी हाउस की स्ट्रेंथ 300 है, तो इस दो क्राइटेरिया को कैसे वो फुलफिल करेगा। तो जो प्रपोजल प्रेसिडेंट के पास में लाया जाएगा, उस प्रपोजल को पास करने के लिए उस हाउस में अगर 300 मेंबर है, तो पहला केस बोलता है जो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर उसको सपोर्ट करे, मतलब उसका जो स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ अगर मान के चलो 300 है, तो मेजोरिटी का मतलब हो गया जो 150 लोगों से ज्यादा उसे सपोर्ट करे, सबसे पहली बात। अब जरूरी तो नहीं है जो 300 के 300 लोग उस रोज प्रेजेंट ही हो सकता है जो मेजोरिटी बोल दे तो 150 पे पास हो जाएगा। उसको थोड़ा सा मुश्किल बनाने के लिए ये बोला गया है जो उस रोज जितने भी लोग प्रेजेंट होंगे, ठीक है, अगर मान के चलो 300 स्ट्रेंथ है और उस रोज जो है 270 लोग ही प्रेजेंट हैं, तो उस 270 लोगों में से 2/3 मेजोरिटी जो है उसके सपोर्ट में वोटिंग करे, जितने लोग प्रेजेंट हैं उसके, ठीक है। तो 270 का जो मेजोरिटी होगा 2/3 वो हो गया आपका 180, मतलब 180 लोग उस मोशन के समर्थन में वोटिंग करेगा, तब जाकर के इंपीचमेंट मोशन जो है पास होता है। तो दो कंडीशन है, एक तो स्ट्रेंथ जितनी है उसकी मेजोरिटी जितनी है वो उसमें वोटिंग करे, तो मेजोरिटी का मतलब हो गया 50% से ज़्यादा जब होता है तो उसे हम टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी बोलते हैं। दूसरा हो गया 2/3 का मतलब जितने उस रोज प्रेजेंट होंगे उसका 2/3 उसके समर्थन में करे। अब ऐसा भी हो सकता है अगर पहला कंडीशन नहीं लगाता तो ये भी हो सकता था जो उस रोज 200 लोग जो हैं मतलब रहते, तो 200 का जो है 2/3 मेजोरिटी, ठीक है, तो लगभग में 140 से ऊपर लोग अगर सपोर्ट में कर देंगे तो टोटल मेजोरिटी नहीं है, तब भी वो बिल पास हो जाता। इसलिए दोनों कंडीशन लगाया गया है, जो टोटल स्ट्रेंथ जो है उसका भी मेजोरिटी उसके सपोर्ट में वोटिंग करे, साथ में जितने लोग प्रेजेंट हैं उस दिन उसका 2/3 लोग जो है उसको वोट में सपोर्ट करे, ठीक है, तब जाकर के उसके अगेंस्ट जो है इंपीचमेंट मोशन पास होता है। तो आपने अभी जस्ट मैंने आपको बताया था जो 401 सदस्य उपस्थित थे, जिसमें से 196 ने प्रस्ताव का समर्थन किया था, 205 उसके समर्थन में नहीं है। तो 401 मेंबर जो प्रेजेंट थे उसका 50% जो हो गया आपका, जो लगभग में 200 मेंबर जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ था, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो कौन सा आर्टिकल जो है जज के रिमूवल के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल के लिए संविधान में दिया गया है, तो वो है आपका आर्टिकल 124 का जो 4 सेक्शन है वो ये चीज़ स्टेटमेंट करता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।